जी, ये जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ना मेरे हाथ में, मैं कोई हांडी नहीं बना रही हूँ। मैं ये आधा जब टमाटर हम होते हांडी में हैं तो हम डालते अपने तो हम अपने हाथों पर भी लगाएँगे, पाँव भी लगाएँगे, तो हमारे हाथ और पाँव जो है ना इतनी नरम मुलायम होंगे और और इस पे व्हाइटनिंग भी होगी तो हमारे इलायची पाँव की और सारी हमारे बीज निकाल कर हम इलायची को फेंक देते हैं। ये हम सबसे बड़ी जो हम गलती इसके साथ करते हैं। तरीका करेंगे उसके बाद कम कभी भी ना दाल ख़राब नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी, ये जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ना मेरे हाथ में, मैं कोई हांडी नहीं बना रही हूँ। मैं ये आधा टमाटर तो हांडी में डाल दूँगी, लेकिन आधे टमाटर का करेंगे हम अपनी ब्यूटी में इज़ाफ़ा। मैंने लिया है बेकिंग सोडा, ये इसके ऊपर डाल देंगे। बेकिंग सोडा बिल्कुल मैंने थोड़ा-सा लिया है, आधी चम्मच से भी कम है। और ये आधा टमाटर है तो इसके ऊपर इसको आराम-आराम से फैला देंगे और इसको हम अपने हाथों के लिए, अपने पाँव के लिए हमारे हाथों-पाँव में ना सर्दियों में ना ये मैल थोड़ा-सा सख्त डीट सा हो जाता है। तो वैसे तो हम रोज़ाना धोते हैं, लेकिन फिर भी ना जब इसको ख़ास ट्रीटमेंट ना देना तो ये सही से साफ़ नहीं होते। एक तो दाग धब्बे जो है ना काम कर के किचन में हमारे हाथों पे पड़ जाते हैं, तो ये इसके साथ बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। हफ़्ते में सिर्फ़ 2 दफ़ा भी हम करेंगे ना तो हमारे हाथ ना बहुत ही खूबसूरत हो जाएँगे और हमारे पाँव भी बहुत, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ख़्याल तो रखते हैं अपने चेहरे और हाथों का, लेकिन पाँव का ज़्यादा नहीं रखते। तो इससे हमारे हाथ-पाँव दोनों बहुत खूबसूरत, नरम, मुलायम हो जाएँगे और व्हाइटनिंग भी आ जाएगी। और ये मैंने अपने हाथ 2 मिनट तकरीबन लगाया और इसको मैंने वॉश कर दिया और अब देखिए मैं आपको अपने दोनों हाथ दिखाती हूँ कि कितना वाज़िह फ़र्क इसमें नज़र आ रहा है। एक हाथ कितना नरम मुलायम लग रहा है और दूसरा रफ़ लग रहा है। तो चलें जी, अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम अपनी ब्यूटी के लिए और क्या-क्या कर सकते हैं। तो ये लिया है मैंने एक छोटा-सा डब्बा, इसमें मैं बनाऊँगी क्रीम, सर्दियों के लिए, पटी हुई एड़ियों के लिए, हाथों के लिए और जहाँ ना बहुत हो गए हों ड्राई स्किन के लिए, मतलब हाथों और पाँव के, तो मैंने लिया है वेसलीन जो हर घर में मौजूद होती है और टूथपेस्ट मैंने लिया है। तो जो आप लोगों के पास जो आप इस्तेमाल करते हैं ना टूथपेस्ट, वही आप ले लें, जो भी हो आपके पास। ग्लिसरीन है, ये भी जो है ना हाथ और पाँव को नरम मुलायम करने में इसका भी बड़ा किरदार होता है। इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स करके इसका क्रीम बनाऊँगी और फिर हम इसको ना अपने हाथों पर, अपने पाँव पर, सबसे ज़्यादा पाँव के लिए ना ये कारआमद है। जब हम इसको बना लेंगे डब्बी में, एक छोटी-सी डब्बी में, किसी भी चीज़ में रख सकते हैं, तो इसको ना हम अपने जब हम सोते हैं तो हम अपने साइड टेबल पे रख लेंगे। जब हम रात को, मतलब दिन को तो काम-शाम करते रहते हैं, दिन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो हम अपने हाथों पर भी लगाएँगे, पाँव भी लगाएँगे, तो हमारे हाथ और पाँव जो है ना इतनी नरम मुलायम होंगे और और इस पे व्हाइटनिंग भी होगी। हमारे पाँव और हमारे हाथ बहुत व्हाइट हो जाएँगे और नरम मुलायम हो जाएँगे और एड़ी या फटी हुई हो ना, तो उसके लिए या हाथ, मतलब कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। तो जब भी हम किचन में बर्तन धो लेते हैं या कोई भी काम कर लेते हैं, हमारे हाथ ड्राई-ड्राई हमें महसूस होते हैं ना, तो उसी टाइम भी हम लगा सकते हैं। लेकिन सोने से पहले जब हम लगाएँगे ना, तो सारी रात इस पे लगा रहेगा, क्रीम हमारी लगी रहेगी, तो उससे ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम अपनी एड़ियों पर भी इसको लगा के ना, तो हम ऊपर से सॉक्स पहन सकते हैं या फिर अगर बहुत ज़्यादा फटी हुई है ना, तो कोई 1 घंटे के लिए तकरीबन इसको शापर चढ़ा दे पाँव पे, और हाथ पे अगर ग्लव्स है तो ग्लव्स चढ़ा दें, ग्लव्स नहीं है तो हाथ पर भी आप शापर चढ़ा के ना 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अगर बहुत ज़्यादा जो है ना एड़ियाँ फटी हुई हैं, बहुत ज़्यादा है तो, और अगर नहीं है तो वो आम भी आप लगाकर ना, जैसे आम क्रीम नहीं लगाते, इस तरह आम क्रीम की तरह लगाकर छोड़ दें और 2 दिन में ना आपको इसका फ़र्क महसूस होगा कि इतना ज़्यादा जो है ना आपके हाथ-पाँव व्हाइट भी हो गए हैं और नरम मुलायम भी हो गए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार टिप है और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे हाथ-पाँव बहुत नरम मुलायम होंगे। जो बाकी डब्बी है ना, इसको अच्छी तरह हम बंद कर देंगे, ना हमें फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, ना हमें किसी ख़ास जगह में, कहीं भी रख दें, साइड टेबल पे रख दें, ड्रेसिंग टेबल के सामने रख दें, कहीं भी और किसी भी टाइम लगा सकते हैं। इलायची हर घर में मौजूद होती है। इलायची का इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत ज़्यादा होता है। हम खानों में इस्तेमाल करते हैं, हम चाय में भी इस्तेमाल करते हैं। चाय में इलायची का ज़ायक़ा ना बहुत अच्छा आता है। लेकिन हम कौन-सी गलती करते हैं इलायची को लेकर, जब इलायची का बीज हम निकाल कर ना, तो इलायची को हम फेंक देते हैं।
तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। और अगर आप आज मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो इलायची की सारे बीज निकाल कर हम इलायची को फेंक देते हैं, ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम इलायची की जो इलायची है ना, इसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है, हम इसे ज़ाया कर देते हैं, हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो इलायची का बीज निकाल कर सारी इलायची को लेकर ना, जिस बर्तन में हमने चीनी डाली होती है ना, तो उसमें हम ये सारी इलायची डाल देंगे। और जब चाय बनाते हैं उसमें डालते हैं, तो उसमें ना चीनी में भी इलायची का जायका होता है, तो हमें डबल फ़ायदा ये भी हो जाता है। और कभी हमारे पास अगर कभी इलायची ख़त्म हो जाए, तो चीनी में पहले से इलायची का जायका मौजूद होता है, तो चले उसका भी गुज़ारा चल जाता है। तो ये है ना फ़ायदे की बात। और अब मैं आपको बताऊँगी कि जब हम दाल लेके आते हैं ना, तो कुछ अरसे बाद इसको कीड़ा लग जाता है और दाल हमारी ख़राब हो जाती है। लेकिन आज जो हम इसके साथ तरीका करेंगे, उसके बाद कभी भी ना दाल ख़राब नहीं होगी, और 6 महीने तक, 6 साल तक भी हम इसको चला सकते हैं। जब भी दाल लेके आते हैं तो उसको ना महीना, डेढ़ महीने बाद ख़राब हो जाती है, या तो उसका जायका चेंज हो जाता है, या उसको कीड़ा लग जाता है। हम लेंगे कुकिंग ऑयल, थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे ना, और इसको हाथ की मदद से ना सारे को इस तरह मल लेंगे तेल को, ताकि सारों को लग जाए ना, सारी दाल को लग जाए। और फिर हम इसको ना सेव कर लेंगे जिस बर्तन में हम, मतलब दालें, जितनी भी दालें हो ना, हर किस्म की दाल के लिए हम ये कर सकते हैं, सिर्फ़ चने की दाल के लिए नहीं। हम इसको फिर डब्बे में डालकर इसको महफूज़ कर लेंगे। हम जितना अरसा इसको चलाना चाहेंगे, कभी भी इसको कीड़ा नहीं लगेगा। तो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।